we have to revise which chapter, तो we have to revise chapter 13. chapter 13 is amines. amines मतलब हम लोगों के पास बेसिकली क्या होता है, तो बेसिकली हम लोगों का NH2. अब ये NH2 हम लोगों को NH2 हम लोगों को क्या है, तो NH2 हम लोगों को यहाँ पे NH2 के बारे में सब कुछ पढ़ना है. लेट्स क्विकली स्टार्ट. तो हम लोगों के पास सबसे पहले अमाइंस का क्लासिफिकेशन. अगर उसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इफ वी क्लासिफाई दोज अमाइंस, तो हम लोगों के पास वो अमाइंस क्लासिफाई हो सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन में. 1 डिग्री अमाइन क्या होता है, तो 1 डिग्री अमाइन वो होता है जिसमें नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू ओनली वन कार्बन एटम. नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन एटम से कनेक्टेड हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन. दूसरा होता है 2 डिग्री अमाइन. व्हाट इज 2 डिग्री अमाइन, तो जिसमें नाइट्रोजन दो कार्बन से कनेक्टेड हो तो उसे बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन. और 3 डिग्री अमाइन क्या होता है, तो जिसमें नाइट्रोजन हमारे पास तीन कार्बन से कनेक्टेड हो. इफ नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू थ्री कार्बन एटम्स, इट इज नोन एज योर 3 डिग्री अमाइन. यहाँ पे गलती से सॉरी, यहाँ पे गलती से मैंने ऐसा बना दिया है. यहाँ पे तुम लोगों के पास क्या आएगा, तो यहाँ पे तुम लोगों के पास R2NH R3N. नेमिंग में ध्यान रखना, तुम्हारे पास अमाइन इज द सफिक्स दैट वी अटैच. CH3 CH2 NH2 ये क्या होगा, तो ये तुम्हारे पास 1 and 2. तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा हम लोगों के पास इथेन अमाइन. व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस, द नेम ऑफ दिस विल बी इथेन अमाइन. अब देखो तुम लोगों के पास एक बात है, कॉमन नेम्स में तुम लोगों का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इस वजह से, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे ऐसा कर लेते हो, ये तुम्हारे पास है, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन. तुम्हें भी पता है, यहाँ से नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3. तो इसका नाम होता है 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन. दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन, बट इसका कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटाइलमाइन. दिस कॉमन नेम इज आइसोब्यूटाइलमाइन. लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा इश्यू इसमें आता है. अच्छा, अगर तुम्हारे पास ऐसा हो CH3 CH2 NH CH3, तो अब तुम लोग क्या करोगे, तो नाइट्रोजन हमारे कार्बन के बीच में आ रहा है. जो भी नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन हमारे कार्बन के बीच में आ रहा है, तो हम लोग जो लॉन्गर चेन है उसे मेन चेन लेंगे, जो शॉर्टर चेन है उसे साइड चेन लेंगे. नाइट्रोजन मिथाइल से कनेक्टेड है तो हमारे पास एन मिथाइल इथेनमाइन. इसे क्या लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे एन मिथाइल इथेनमाइन. नंबर के बदले हम लोग साइड चेन के लिए क्या लिख देंगे, तो नंबर के बदले हम लोग साइड चेन के लिए एन लिख देंगे. तो इंस्टेड ऑफ नंबर विल राइट डाउन कैपिटल एन फॉर योर साइड चेन्स. ये हमारा पॉइंट है. दिस इज, देखो नाइट्रोजन दो कार्बन से कनेक्टेड है तो ये 2 डिग्री अमाइन है. ओके, ऐसे ही अगर तुम्हारे पास ऐसा आ जाए सब जगह सेम एन CH3 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 CH3, अगर नाइट्रोजन तीनों जगह आ गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक मेन चेन दो साइड चेन, तो इसका नाम हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल मीथेनमाइन. इसका नाम क्या हो जाएगा, तो एन एन डाई मिथाइल मीथेनमाइन. तो ये तुम्हारे पास ये नाम हो जाएगा. तुम्हारी एक गलती होती है, तुम्हें बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइलमाइन. यू आर टोल्ड कि तुम्हारे पास है टर्शियरी ब्यूटाइलमाइन. तो तुम लोग क्या करते हो, तो तुम लोगों के पास तुम्हें लगता है सर ये टर्शियरी ब्यूटाइलमाइन, सॉरी, टर्शियरी ब्यूटाइलमाइन यानी ऐसा होगा, करेक्ट, ऐसा ही है टर्शियरी ब्यूटाइलमाइन. लेकिन ये कौन सा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है. तुम्हें ऐसा पूछा जाता है तो तुम लोग बोलते हो सर दिस इज 3 डिग्री. वाई, क्योंकि कार्बन 3 डिग्री है. अरे, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन में कार्बन से कोई लेना देना ही नहीं होता है. हमारा लेना देना किससे है, तो हमारा लेना देना है हम लोगों के नाइट्रोजन से. नाइट्रोजन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये 1 डिग्री अमाइन है. अच्छा, इसमें कॉमन नेम ध्यान रखना. जैसे ये एन मिथाइल इथेनमाइन है तो इसे हम लोग एन मिथाइल इथेनमाइन को हम लोग इथाइल मिथाइल अमाइन भी बोल सकते हैं. दिस इज नोन एज इथाइल मिथाइल अमाइन. तो सेम वे इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसे हम लोग ट्राई मिथाइल अमाइन बोल सकते हैं. तो ये कॉमन नेम्स ऐसे दिए जाते हैं, वो ध्यान रखना. तो ये तुम्हारा पहला पार्ट हो गया, दैट इज क्लासिफिकेशन. अब हम लोग चलते हैं, हम लोगों के पास प्रिपरेशन है तो उस प्रिपरेशन पे चलते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस. अमाइन के प्रिपरेशन पे पहली रिएक्शन कौन सी होगी, तो फर्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो. नाइट्रो का रिडक्शन हमें करना है. कौन कौन से हम लोगों के पास, देखो हमारे पास एकदम सिंपल RNO2, दिस इज योर नाइट्रो. ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास नाइट्रो है. इसका रिडक्शन करने के लिए हमें रिएजेंट्स चाहिए. कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है LiAlH4 प्लस H2O. दूसरा हो सकता है निकल पैलेडियम प्लैटिनम.
निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम प्लस हाइड्रोजन। तीसरा हो सकता है ये नए रिएजेंट्स है Sn प्लस HCl या Fe प्लस HCl, ये तुम्हारे पास होगा। NO2 का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? तो NO2 का रिडक्शन करेंगे तो NH2 बनेगा। तुम्हें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होता है कि NO2 के बदले NH2 बनेगा, यानी तुम्हारे पास हमेशा कौन सा अमाइन आएगा? तो हमेशा 1 डिग्री अमाइन आएगा, क्योंकि ऑलवेज यू हैव NO2। NO2 के बदले हर बार वहां पे क्या रख देना है? तो NO2 के बदले हर बार तुम लोग उधर NH2 रख दोगे, तो तुम्हारे पास नाइट्रो के साथ क्या आएगा? तो नाइट्रो के साथ आएगा 1 डिग्री अमाइन। ओके, तो नाइट्रो के साथ हमारे पास क्या आएगा? तो नाइट्रो के साथ आएगा 1 डिग्री अमाइन। तो NO2 के बदले NH2, सिंपल, ये कोई भी रिएजेंट यूज करो, तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरा रिएक्शन हमारा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है अल्काइल हैलाइड विथ अमोनिया। अल्काइल हैलाइड विथ अमोनिया। हम लोग अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अल्काइल हैलाइड को अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हो तो देखो RX, ये तुम्हारा अल्काइल हैलाइड NH3। NH3 के पास क्या है? तो NH3 के पास हमारा लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेगा? तो ये लोन पेयर सबसे पहले R को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा, तो R यहाँ से अपना X निकाल देगा। तो यहाँ से हम लोगों के पास X निकलने के बाद जाएगा कहाँ? वेयर विल दिस X गो? तो नाइट्रोजन के साथ ही कनेक्ट होगा और हमारे पास ऐसा सॉल्ट बनता है। देखो, आर ने NH3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उससे बॉन्ड बना लिया। अगर आर ने NH3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उससे बॉन्ड बनाया तो आर का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन का एक बॉन्ड बढ़ा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसी प्लस चार्ज के साथ क्या अटैच हो जाएगा? तो इसी प्लस चार्ज के साथ X माइनस अटैच हो जाएगा, ताकि हम लोगों के पास ऐसा सॉल्ट बना, आर NH3 प्लस एंड X माइनस। अब ये आर NH3 प्लस एंड X माइनस, ये आर NH3 प्लस एंड X माइनस को हम किससे रिएक्ट करवाएंगे? तो इसे हम बेस से रिएक्ट करवाएंगे, NaOH। अगर किसी भी बेस से रिएक्ट करवाते हो तो क्या होगा? तो देखो, यहाँ से X, यहाँ से NaX विल बी रिमूव्ड, यहाँ से OH, यहाँ से H2O विल बी रिमूव्ड। तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो मेन प्रोडक्ट बनेगा RNH2। तो दिस इज योर रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हो तो तुम्हारे पास क्या होगा? तो तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज योर 1 डिग्री अमाइन। लेकिन हम लोग इस रिएक्शन को ज्यादा प्रिफर नहीं करते हैं। वी डोंट गिव मच प्रेफरेंस टू दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। क्यों इतना ज्यादा इस रिएक्शन को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है? वाई इट इज नॉट प्रिफर्ड? इतना ज्यादा प्रिफर्ड नहीं है ये रिएक्शन। क्यों प्रिफर्ड नहीं है? क्योंकि देखो, अगर इसी रिएक्शन को सिंपल वे में लिखा जाए तो इट इज RX, इसके साथ NH3 रिएक्ट करवाओ तो क्या होगा? HX निकलेगा, NH2 लगेगा, HX निकला, NH2 लगा, तो ये बना RNH2। लेकिन अब इस रिएक्शन में ब्रेक नहीं है, ये RNH2 वापस RX के साथ रिएक्ट करता है, वापस यहाँ से HX निकलता है, वापस इसके साथ R लगता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है RNHR। फिर वापस अगर हम लोग इससे RX रिएक्ट करवाते हैं तो वापस HX निकलेगा, वापस R अटैच होगा तो बनेगा R3N, और वापस अगर हम लोग इससे RX रिएक्ट करवाते हैं तो ऐसा R4N प्लस एंड X माइनस ऐसा सॉल्ट बनता है। तो पहले 1 डिग्री अमाइन बना, फिर 2 डिग्री अमाइन बना, फिर 3 डिग्री अमाइन बना, फिर क्वार्टरनरी सॉल्ट बना। तो एक्चुअली जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास सिर्फ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं, सारे अमाइंस बन सकते हैं। मतलब सारे, जो भी ये ब्रेक नहीं है इसके पास। तुम्हारे पास 1 डिग्री अमाइन भी बना, हमें सिर्फ 1 डिग्री चाहिए था, लेकिन थोड़ा 1 डिग्री बनेगा, थोड़ा 2 डिग्री बनेगा, थोड़ा 3 डिग्री बनेगा, थोड़ा क्वार्टरनरी सॉल्ट भी बनेगा। तो ऐसी रिएक्शन का हमारे लिए क्या फायदा? देखो, हमारे लिए रिएक्शन ऐसी चाहिए जो हम लोगों के पास क्या हो? तो जो हम लोगों के पास हमें एग्जैक्ट वे में कोई एक प्रोडक्ट दे सके। इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स एक साथ आएंगे तो हमें क्या मतलब? एक तो उनको सेपरेट करने में वापस अलग मगजमारी हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट मच प्रेफर्ड। ओके, तीसरी रिएक्शन हमारे पास होती है, द थर्ड रिएक्शन दैट वी हैव इज रिडक्शन ऑफ साइनाइड और अमाइड। हम लोग यहाँ पे रिडक्शन करेंगे किसका? तो रिडक्शन ऑफ साइनाइड करो, साइनाइड यानी नाइट्राइल है, या फिर अमाइड, इन दोनों में से किसी का भी रिडक्शन करो, हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है अपना अमाइन। जैसे अगर तुम्हारे पास RCN है, इसमें तुम लोग वापस वही LiAlH4 प्लस H2O यूज कर सकते हो, या फिर तुम लोग निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम प्लस हाइड्रोजन यूज कर सकते हो। निकल
पैलेडियम प्लैटिनम प्लस हाइड्रोजन यूज कर सकते हो, इस CN का रिडक्शन होगा तो हमारे पास क्या होगा, तो हाइड्रोजन ऐड होंगे, वो बनेगा CH2NH2। दिस विल ऑल्सो गिव अस व्हाट, तो देखो साइनाइड में यहाँ CN था, दिस वाज साइनाइड और नाइट्राइल, उसके बदले यहाँ हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ हमें 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। तुम लोगों को कन्वर्जन्स में ये साइनाइड वाला पार्ट बहुत यूज होता है, क्योंकि ये साइनाइड ऐसी चीज है जिससे हम एक कार्बन बढ़ा के अमाइन बना सकते हैं। इसे हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सीरीज। एसेंट ऑफ सीरीज यानी एक कार्बन बढ़ाना, एक कार्बन बढ़ा के अमाइन बनाना। तो अगर तुम्हारे पास RX है यानी अल्काइल हैलाइड है, इसके साथ KCN रिएक्ट हुआ तो KX निकल जाएगा, साइनाइड अटैच होगा तो क्या बनेगा तुम्हारे पास RCN। उसका रिडक्शन करोगे, अगर उसका रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा RCH2NH2। क्लियर। तो ऐसे तुम लोगों के पास एक कार्बन बढ़ाना, RX था उसमें एक कार्बन ऐड हो गया, इसमें ये यूज हो सकता है। अगर तुम्हारे पास अमाइड है RC डबल बॉन्ड ONH2, अमाइड एक ही ऐसा एसिड डेरिवेटिव है, अमाइड इज द ओनली सिंगल एसिड डेरिवेटिव जिसका हम लोगों के पास रिडक्शन करने पर हमें अल्कोहल नहीं मिलता, अमाइन मिलता है। इसमें भी सेम रिएजेंट्स तुम यूज कर सकते हो, LiAlH4 प्लस H2O, या फिर निकल पैलेडियम प्लैटिनम प्लस, निकल पैलेडियम प्लैटिनम प्लस हाइड्रोजन यूज करो। यहाँ पे भी ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन लगेगा तो क्या बनेगा RCH2NH2। यानी हम लोगों ने क्या किया, तो अमाइड में से वापस क्या बनाया, तो अमाइड में से 1 डिग्री अमाइन बनाया। अगर तुम्हारे पास बाई चांस आइसोसाइनाइड होता है, ये तुम्हें टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है लेकिन ध्यान रख लो, इट इज गुड फॉर अस। अगर तुम्हारे पास आइसोसाइनाइड होता है, उसका रिडक्शन वही सेम रिएजेंट से करवाते हो, तो तुम्हारे पास बनता है RNHCH3। व्हाट इज दिस, दिस इज योर 2 डिग्री अमाइन। तो यानी अगर तुम्हारे पास साइनाइड के बदले आइसोसाइनाइड होता है, तो आइसोसाइनाइड से क्या बनता है, तो आइसोसाइनाइड से बनता है 2 डिग्री अमाइन। साइनाइड से 1 डिग्री अमाइन बनेगा, आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री अमाइन बनेगा। तो ये तुम्हारे पास क्या है, तो ये तुम्हारे पास साइनाइड और अमाइड से हुई रिएक्शन। उसके बाद तुम्हारे पास फोर्थ पार्ट, the fourth part that we have, the fourth reaction that we have is your uh, Gabriel Thelimide synthesis, one of the most important reactions for complete answers, Gabriel Thelimide synthesis। हम लोगों के पास यहाँ पे Gabriel Thelimide synthesis हम लोग यहाँ पे करवाएंगे। अगर तुम लोग Gabriel Thelimide synthesis स्टेप्स ध्यान रखना, इसको रट्टा मार लेना, बिकॉज these steps और this reaction is one of the most important reactions जिसमें तुम लोगों को क्या है, जिसमें तुम लोगों को सभी कुछ ढंग से समझना होगा। सो पे अटेंशन हियर। इस गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में हम क्या करेंगे, तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में हम लोग शुरू करेंगे किससे, तो हम लोग शुरू करेंगे थैलीमाइड से। CO यहाँ पे आ जाएगा NH। तो ये तुम्हारा क्या है, तो ये तुम्हारे पास थैलीमाइड है। थैलामाइड अलग होता है, थैलामाइड में CO NH2 होता है ऑर्थो पोजीशन पे। ये थैला नहीं है, थैली है, थैलीमाइड बोलते हैं इसे। इसके साथ क्या रिएक्ट करवाओगे, तो इसके साथ KOH रिएक्ट करवाओगे। KOH रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ से H, यहाँ से OH, H2O विल बी रिमूव। K उधर अटैच हो जाएगा तो तुम्हारे पास बेंजीन रिंग रहेगी, ये CO रहेगा, ये CO रहेगा, यहाँ आएगा N माइनस और उसके साथ आएगा K प्लस। अब इसके साथ RX रिएक्ट करवाओगे, अगर इसके साथ RX रिएक्ट करवाओगे तो K और X यहाँ से क्या निकल जाएगा, KX। R उधर अटैच हो जाएगा तो तुम्हारे पास ऐसा बनेगा बेंजीन रिंग, यहाँ पे CO, यहाँ पे CONR। अब इसके साथ तुम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, लेकिन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी यहाँ 2NaOH यूज कर दो। तो देखो तुम्हारे पास ये जो RN है उसके साथ दो हाइड्रोजन लग के क्या बन जाएगा, तो उसके साथ दो हाइड्रोजन लग के बन जाएगा RNH2, और बाई प्रोडक्ट आएगा सोडियम थैलेट, COO Na। COO Na इसे बोलते हैं हम लोगों के पास, ये बना अपना 1 डिग्री अमाइन। इससे सिर्फ 1 डिग्री अमाइन बन सकता है और ये बना है सोडियम थैलेट। देखो इससे दो चीजें ध्यान रखना, इससे सिर्फ 1 डिग्री अमाइन बन सकता है। क्यों 1 डिग्री अमाइन बन सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन की दो वैलेंसी ऑलरेडी ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड है, तो तुम R एक ही लगा सकते हो, तो इट कैन फॉर्म ओनली 1 डिग्री अमाइन। सिर्फ कौन सा अमाइन फॉर्म कर सकता है, तो इट कैन फॉर्म ओनली
1 डिग्री अमाइन। ये सिर्फ़ 1 डिग्री अमाइन फ़ॉर्म कर सकता है और कोई अमाइन ये फ़ॉर्म नहीं कर सकता। और यहाँ पे तुम लोग अराइल हैलाइड यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज़ अराइल हैलाइड क्यों? क्योंकि अराइल हैलाइड में रेजोनेंस होता है, वो जो हैलोजन है वो उतना ईज़िली रिमूव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे अराइल हैलाइड का यूटिलाइज़ेशन बिल्कुल नहीं चलेगा। ये 2 चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है इस रिएक्शन के लिए। उसके बाद तुम्हारी लास्ट रिएक्शन जो है फिफ्थ वन, दैट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन, क्योंकि इसमें एक कार्बन कम होगा, दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड। जब भी तुम्हें एक कार्बन कम करने की बात आए तो हॉफमैन ब्रोमाइड होगा। इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे R, C डबल बॉन्ड O NH2। इसमें 4NaOH प्लस Br2 यूज करना है। तुम्हारे पास CO हटा देना है। वॉट यू हैव टू जस्ट रिमूव, यू हैव टू रिमूव CO। और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, तो प्रोडक्ट आ जाएगा RNH2। बाई प्रोडक्ट इज फिक्स्ड Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस H2O। दिस बाई प्रोडक्ट्स आर फिक्स्ड, बट तुम्हारे पास ये एक कार्बन कम वाला NH2 बनेगा। एक कार्बन कम वाला अमाइन बनेगा, 1 कार्बन इज लेस। एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम। तो तुम्हें ऐसा कभी भी कन्वर्जन हो जिसमें एक कार्बन कम हो रहा हो, तो तुम लोग सोच सकते हो, तो तुम लोग सोच सकते हो किसके बारे में, देन यू कैन थिंक अबाउट योर, sorry, then you can think about your हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो एवरीवन क्लियर विद दिस? तो ये हमारे पास प्रिपरेशन है। अब नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या होगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों के पास देखो, पहली बात बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग क्या बोलेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ये सब तो है ही। इसके अलावा हम लोगों को अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना हो, तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा होगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में हमारे पास क्या होता है, तो 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन है, तो इसकी वजह से मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर। और तुम्हारे पास 3 डिग्री में क्या होता है, तो 3 डिग्री में नो हाइड्रोजन, तो इसीलिए नो एच बॉन्डिंग, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसी में अगर हम लोग बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की, तो सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर भी, क्या अमाइन सोल्यूबल है, तो यस, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल इन वाटर, व्हाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे पास वो सोल्यूबल है वाटर में, व्हाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो पानी में डिसॉल्व तो होंगे, इट विल बी डिसॉल्व इन वाटर, बट जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी क्या होगी, तो जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। इसमें भी तुम्हारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऑर्डर रहेगा, वाई? बिकॉज 1 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होता है, 2 डिग्री में कम, 3 डिग्री में और कम। क्लियर हो रहा है सभी को? तो ये तुम्हारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इस केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ओके, व्हाट आर देयर इन केमिकल प्रॉपर्टीज? तो पहला होता है तुम्हारा बेसिक कैरेक्टर। द फर्स्ट वन इज बेसिक नेचर। तुम लोगों के पास देखो, अमाइंस आर बेसिक। कैसे बेसिक है, दो तरह से हम बोल सकते हैं। तुम्हारे पास RNH2 है, ये नाइट्रोजन के पास क्या है, तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। जो लोन पेयर वो डोनेट कर सकता है, उस वजह से वो बेसिक है, ऐसा बोल सकते हो। या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो, इस अमाइन को अगर हम लोग किस में लेते हैं, तो इस अमाइन को हम लोग एक्वेस सॉल्यूशन में लेते हैं, तो वो H प्लस एक्सेप्ट करता है, बनाता है RNH3 प्लस एंड OH माइनस। अगर यहाँ से यहाँ देखा जाए, तो RNH2 ने क्या किया, तो RNH2 ने H प्लस एक्सेप्ट किया। अगर उसने H प्लस एक्सेप्ट किया तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो पहली चीज तुम्हारे पास उसका बेसिक बिहेवियर है। उसके बाद तुम लोग इसके लिए KB लिख सकते हो। KB क्या होगा, तो KB होगा RNH3 प्लस इंटू OH माइनस, अपॉन क्या होएगा, तो अपॉन आएगा RNH2। अब तुम्हारे पास क्या होगा, तो जितना तुम्हारे पास KB ज्यादा होगा, हायर इज योर वैल्यू ऑफ KB, उतना OH माइनस ज्यादा, उतना मोर बेसिक। जितना KB ज्यादा उतना OH माइनस ज्यादा, और जितना OH माइनस ज्यादा उतना मोर बेसिक। तो अगर KB ज्यादा है तुम्हारे पास, तो PKB क्या होगा,
तो पीकेबी कम होगा, तो केबी ज्यादा तो पीकेबी कम, तो पीकेबी कम तो मोर बेसिक। तो ये जो नेचर है वो ध्यान रखना। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा नहीं, केबी पीकेबी की वैल्यू पता होगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। केबी ज्यादा तो ओएच माइनस, केबी ज्यादा तो मोर बेसिक, पीकेबी ज्यादा तो पीकेबी ज्यादा तो लेस बेसिक, पीकेबी कम तो मोर बेसिक, उससे कंपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें कंपैरिजन करना है, इफ यू नीड टू कंपेयर बट विदाउट वैल्यूज, तो उसमें हमारे पास दो केसेस होते थे वापस। कौन से? तो पहले हम लोग गैसियस स्टेट में कंपेयर करते थे। पहले हम लोग किस में कंपेयर करते हैं? तो पहले हम लोग गैसियस स्टेट में कंपेयर करते थे। और गैसियस स्टेट में कंपैरिजन में क्या होता था? हम बोलते हैं सबसे पहला अमोनिया, उसके बाद 1 डिग्री अमाइन, लेट्स से दिस इज योर 1 डिग्री अमाइन, उसके बाद 2 डिग्री अमाइन, ये हमारा 2 डिग्री अमाइन, और उसके बाद ये 3 डिग्री अमाइन। तो देखो सबसे पहला हमारा अमोनिया है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। ये आर क्या होता है? तो आर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जहां जहां आर है दैट इज योर अल्काइल ग्रुप, और वो अल्काइल ग्रुप क्या है? तो वो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा उतना ज्यादा नाइट्रोजन क्या होगा? तो उतना ज्यादा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच होगा। दैट हायर इज द इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑफ नाइट्रोजन। उसकी वजह से हमारे पास बेसिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसी वजह से तुम्हारे पास देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन, आर आर आर, ये तीन आर मिलके इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट ये 3 डिग्री में हो रहा है। तो सबसे ज्यादा वो बेसिक, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और उससे कम अमोनिया। तो 3 डिग्री इज मोस्ट बेसिक। बट जब गैसियस स्टेट में होता है तो ये होता है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे अगर एक्वेस स्टेट में होगा, हम डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगा सारा कुछ, जितना है सब कुछ समझाऊंगा। अगर तुम्हारे पास एक्वेस स्टेट में जाते हैं, तो एक्वेस स्टेट में अगर मैं 1 डिग्री अमाइन लेता हूं, ध्यान से सोचना, अगर मैं 1 डिग्री अमाइन लेता हूं तो वो फॉर्म करता है आर NH3+, आर NH3+। और एक्वेस स्टेट में ये हाइड्रोजन यहाँ पे H2O के साथ क्या करते हैं? तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाते हैं। एक, ये आर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो आर की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट, ये पहला फैक्टर आता है। उसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है, और उसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। और दूसरा, H2O की वजह से एच बॉन्डिंग। तो उस एच बॉन्डिंग से भी स्टेबिलिटी आती है, और उससे भी क्या होता है? तो उससे भी हमारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। सॉरी। तो हम लोगों के पास आर की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और H2O की वजह से भी बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बट 3 डिग्री में आर ज्यादा है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, 1 डिग्री में एच ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो दोनों का कहीं ना कहीं इफेक्ट रहता है। तो उसकी वजह से यस, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यस, इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से भी स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्टेबिलिटी। 3 डिग्री में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, 1 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। तो मिला जुला के ऐसा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कि अगर अगर हम आर के बदले CH3 लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास सबसे पहले आएगा सॉरी, सबसे पहले कौन सा आएगा? CH3 लेते हो तो सबसे पहले आएगा 2 डिग्री, फिर आएगा 1 डिग्री, फिर आएगा 3 डिग्री, और फिर आएगा अमोनिया। ओके, आर की जगह CH3 लेते हो तो ये, और अगर आर की जगह C2H5 लेते हो तो सबसे पहले आएगा 2 डिग्री, फिर आएगा 3 डिग्री, फिर आएगा 1 डिग्री, और फिर आएगा अमोनिया। तो ये तुम्हारे पास दोनों कंपैरिजन हो गए कि ये दोनों ऑर्डर्स थोड़े अजीब है। बट याद रखना, हमारा हमारे लिए कंपल्शन है, तो यहाँ ध्यान दो। तो ये हुआ इसके साथ। अगर मैं पूछूं एनिलीन ज्यादा बेसिक है, तो एनिलीन के साथ क्या होता है? तो एनिलीन के साथ यहाँ पे अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन लिखूं तो सेम वे यहाँ पे बनेगा ऐसा ही NH2H2O के साथ। ये जो आयन बनता है इसे बोलते हैं एनिलीनियम आयन। ओके, दिस इज नोन एज एनिलीनियम आयन एंड OH माइनस। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? तो ये एनिलीन में रेजोनेंस है।
ये एनिलीन में क्या है, तो एनिलीन में रेजोनेंस है, तुम्हारे पास ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे NH2 है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, तो यहाँ लोन पेयर डोनेट करेगा, तुम्हारे पास ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा NH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, तो ये प्लस, ये क्या आएगा माइनस, एंड फिर तुम लोग ये माइनस को शिफ्ट करके आगे ले जा सकते हो। एनिलीन में रेजोनेंस है, उसकी वजह से एनिलीन क्या है, तो एनिलीन बहुत ज्यादा स्टेबल है, एनिलीन स्टेबल है, रेजोनेंस है, इस वजह से स्टेबल है, स्टेबल है इस वजह से वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट क्या होगा, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा तो बेसिक कैरेक्टर विल बी मिनिमम, सबसे बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर सबसे मिनिमम होगा, यानी चाहे कुछ भी हो जाए, एनिलीन कोई भी अल्काइल अमाइन हो, कैसा भी अल्काइल अमाइन हो, कितना भी कम बेसिक हो, एनिलीन उससे भी कम बेसिक होगा। Aniline is always the least basic because of what? तो aniline is always the least basic because of resonance. रेजोनेंस की वजह से हमेशा एनिलीन क्या होगा, तो रेजोनेंस की वजह से एनिलीन हमेशा लीस्ट बेसिक होगा। क्लियर, तो ये तुम्हारे पास इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब अब हम लोगों के पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरी रिएक्शंस करनी है, तो पहली है उसमें अल्काइलेशन। द फर्स्ट वन इज अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो RNH2 को CH3Cl या किसी भी RX के साथ। देखो हमने अभी किया वही रिएक्शन है जो स्टार्टिंग में अल्काइलेशन पढ़ा, यहाँ पे R2NH बनेगा, HX निकलेगा, R2NH बनेगा, HX निकलेगा, फिर सेम वे दूसरी बार तीसरी बार ऐसे तुम लोग रिएक्शन करवा सकते हो, तो दैट इज योर अल्काइलेशन। तुम अलग अलग भी ले सकते हो क्योंकि अब तो अल्काइलेशन हम करवा रहे हैं, तो यू कैन हैव लाइक के C2H5NH2 है, इसके साथ CH3Cl रिएक्ट करवाया तो HCl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, तो C2H5NH, और उसके साथ क्या अटैच होगा, उसके साथ अटैच होगा CH3, फिर तुम CH3 और एक ऐड करो, फिर और एक ऐड करो, तो तुम आगे बढ़ा सकते हो। उधर क्या था, कॉमन ही बनता, यहाँ पे तुम अलग भी रख सकते हो। तो ये था हमारा अल्काइलेशन। दूसरा है असाइलेशन। असाइलेशन में क्या होगा, तो असाइलेशन में हम असाइल ग्रुप अटैच करवाएंगे। जैसे अगर हम लोग CH3CH2NH2 यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या रिएक्ट करवाना है, तो रिएक्ट करवाना है CH3COCl। अगर CH3COCl रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl विल बी रिमूव, बनेगा क्या, तो CH3CH2NH, ये तो रहेगा ही, इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, तो इसके साथ अटैच हो जाएगा COCH3। अगर यहाँ पे CH3COCl इसको दूसरी बार नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये खुद इतना बल्कि ग्रुप है, बस अब दूसरी बार के लिए मानता ही नहीं है, तो इस वजह से इसको दूसरी बार रिएक्ट नहीं करवा सकते हो। अगर तुम CH3COCl के बदले तुम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हो CH3CO ट्वाइस हो, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड यूज करते हो, तो बाई प्रोडक्ट बदल जाएगा, प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, HCl के बदले बाई प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3COOH, यानी कुछ भी रिएक्ट करवाओ ये असाइलेशन होगा। अगर तुम लोग यहाँ पे CH3CH2NH2 इसके साथ हम C6H5COCl रिएक्ट करवाते हैं, लेट्स से वी आर रिएक्टिंग विद C6H5COCl, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl निकलेगा, CO लगेगा, तो CH3CH2NH COC6H5 ये बनेगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेंजोइलेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइलेशन। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, दैट इज असाइलेशन। तीसरी रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट कौन देता है, पहली चीज, व्हाट गिव्स यू कार्बाइल अमाइन टेस्ट, तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज गिवन बाय 1 डिग्री अमाइन एंड एनिलीन। 1 डिग्री अमाइन और एनिलीन ही ये टेस्ट देता है, कैसे देता है, तो RNH2 को हमें रिएक्ट करवाना है CHCl3 प्लस 3KOH के साथ, CHCl3 प्लस 3KOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मेन प्रोडक्ट बनेगा RN ट्रिपल बॉन्ड N plus C minus, what is this, this is isocyanide। आइसोसाइनाइड किसी भी तरह का फॉर्म हो, उसकी स्मेल बड़ी खराब होती है, लाइक किसी भी टाइप का आइसोसाइनाइड बनेगा तो उसकी स्मेल बहुत खराब होगी, तो एक गंदी सी स्मेल आए ना, तब हम लोगों को क्लैरिटी आ जाती है कि 1 डिग्री अमाइन है। अगर तुम्हारे पास एनिलीन होगा तो एनिलीन में भी सिमिलर सिचुएशन आएगी, CHCl3 प्लस 3KOH, तो तुम्हारे पास क्या होगा, तो तुम्हारे पास यहाँ बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, उसकी भी स्मेल तो ऐसी ही आएगी, बट ये सिर्फ 1 डिग्री अमाइन और एनिलीन के लिए होता है, बाकी किसी के लिए भी नहीं होता, तो तुम लोग ये टेस्ट करवाओ।
तुम्हारा अगर ये रिएक्शन होता है उसका मतलब 1 डिग्री अमाइन है या एनिलीन है, नहीं होता है मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है। चौथी रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ ध्यान रखना है तुम्हें, डायरेक्टली अल्कोहल बनता है लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा दिखाते हैं कि RNH2 इसके साथ पहले हम रिएक्ट करवाते हैं HNO2 NaNO2 प्लस HCl। ये हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा RN2 प्लस Cl माइनस। ये अनस्टेबल होता है इसीलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस होके तुरंत हमारे पास क्या बन जाएगा, तो तुरंत हमारे पास बन जाएगा अल्कोहल। इन शॉर्ट RNH2 के साथ नाइट्रस एसिड रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल। NH2 के बदले OH। अगर उसी जगह बेंजीन रिंग लेते तो बेंजीन रिंग में ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता और वो स्टेबल होता। ओके उसे हम आगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अप टू यू, बट तुम्हारे पास वो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड वाला पोर्शन है नहीं, तो वो रिएक्शन नहीं करोगे चलेगा। उसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट है कि तुम लोग रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट करवाते हो या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड करवाते हो। अगर हिंसबर्ग रिएजेंट या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से तुमने रिएक्शन करवाया तो तुम्हारे पास क्या होगा, तो देखो उससे 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट करता है, 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट्स विद इट SO2Cl, ऐसा है। तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, HCl विल बी रिमूव्ड, RNH SO2 और बेंजीन रिंग ऐसा बनेगा। सेम वे 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट करेंगे, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट्स विद दिस, 3 डिग्री सेम वे रिएक्ट करेंगे। 3 डिग्री अमाइन थोड़ा सा मना कर देता है इसके साथ रिएक्शन करने में, क्योंकि फाइनली HCl निकालना है, 3 डिग्री के पास हाइड्रोजन नहीं है कि वो दे सके, इसलिए 3 डिग्री इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, इस रिएक्शंस का लास्ट पार्ट, एंड दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स थे, वो तुम्हें ध्यान रखने हैं। पहला हम लोगों के पास हम लोग ले लेते हैं ब्रोमिनेशन। अगर मैं ब्रोमिनेशन लेता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं ब्रोमिनेशन लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग अगर एनिलीन लेते हैं, एनिलीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर तुमने Br2 वाटर के साथ रिएक्ट करवाया या तुमने रिएक्शन करवाया सिंपल ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन क्या होगा, तो ब्रोमीन तुम्हारे पास तीनों जगह अटैच हो जाएगा। क्या बनेगा तुम्हारे पास, तो यूल गेट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, सॉरी ट्राइब्रोमो एनिलीन। बट अगर तुम्हें सिर्फ पैरा वाला प्रोडक्ट चाहिए, तुम्हें तीनों जगह नहीं अटैच करना है, तुम्हें सिर्फ एक जगह अटैच करना है, उसके लिए स्पेशल मेथड थी। इफ यू रिमेंबर, सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले एनिलीन लोगे, उसका असाइलेशन करोगे CH3COCl पिरिडिन के साथ। पिरिडिन आगे भी कहीं भी यूज कर सकते हो, HCl निकलेगा तुम्हारे पास, क्या बनेगा, तो बनेगा NHCOCH3। अब ये NHCOCH3 उतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होता, उतना हम लोगों के पास यहाँ पे वो उतना इजीली नहीं करवाता है, उस वजह से अब ब्रोमिनेशन करोगे तो कहाँ अटैच होगा, तो अब ब्रोमिनेशन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ अटैच होगा, तो सिर्फ और सिर्फ पैरा पे अटैच होगा। और फिर वापस इसका हाइड्रोलिसिस कर लो तो CH3COOH निकल जाएगा और ऊपर क्या अटैच होगा, तो ऊपर अटैच होगा सिर्फ और सिर्फ NH2। तो ये तुम्हारे पास ऐसे ब्रोमिनेशन हो सकता है। उसी तरह तुम्हारे पास नाइट्रेशन भी हो सकता है, सेकेंड रिएक्शन हमारी नाइट्रेशन होती है। जो जो हर रिएक्शन में अलग पार्ट है मैं तुम्हें दिखा दूंगा। सेकेंड रिएक्शन हमारी नाइट्रेशन होती है। नाइट्रेशन भी हो सकता है ऐसे ही, बट नाइट्रेशन में अलग पार्ट क्या है कि अगर एनिलीन के साथ नाइट्रेशन करवाते हो HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो तुम्हारे पास ऑर्थोपैरा पे तो अटैच होना है, वो हमें पता है। यहाँ पे NH2NO2 अटैच होगा, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा, तो पैरा पे भी अटैच होगा, ये सब तो हमें पता ही था। लेकिन तुम्हारे पास क्या होगा, तो तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर केस में मेटा पे भी अटैच होता है। यहाँ तक कि मेटा पे बहुत ज्यादा होता है। हमने ये देखा है कि ये ऑलमोस्ट 2% है, ये 51% है और ये 47% है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि बेस होते हुए यहाँ से H+ एक्सेप्ट करके एनिलीनियम आयन बनाएगा। और ये एनिलीनियम आयन क्या होता है, तो ये एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग है, जिसकी वजह से मेटा प्रोडक्ट बनता है।
लास्ट जो हमारी रिएक्शन हमें जो डिस्कस करनी है वो है सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन में एक ही पार्ट हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो ऐसा है कि अगर तुम लोगों ने एनिलीन का सल्फोनेशन करवाया, वैसे तो ऑर्थो पैरा दोनों पे होगा, बट तुमने अगर H2SO4 SO3 के साथ पहले एनिलीन का सल्फोनेशन करवाया तो पहले तो ऐसा सॉल्ट बनेगा NH3 प्लस HSO4 माइनस, फिर रीअरेंजमेंट होगा, तुम हीट करो रीअरेंजमेंट होगा, तो तुम्हारे पास ऐसा पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। बट ये बेस है, ये एसिड है, तो हमारे पास क्या होगा, तो बेस H प्लस एक्सेप्ट करेगा और एसिड H प्लस लूज करेगा, तो तुम्हारे पास बनेगा NH3 प्लस एंड SO3 माइनस। दिस इज नोन एज व्हाट, तो दिस इज नोन एज योर ज्विटर आयन। तो ये तुम्हारी इधर सारी रिएक्शंस खत्म, ये तुम्हारा चैप्टर इधर खत्म, जितना पॉसिबल था मैंने सब कुछ कवर किया है। आई होप एवरीवन इज क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो तुम लोग बाद में मुझसे पूछ सकते हो। एंड दिस इज योर एंटायर चैप्टर। आई होप, देखो बहुत तेज करते हैं हम लोग, यस, बट दैट्स द पॉइंट ऑफ रिवीजन। मैं तुम लोगों को ध्यान से, तुम लोगों ने हर रिएक्शन रिवाइज की, ऐसे ही तुम लोगों को करवाया है। आई होप सब लोगों को क्लियर है। सो फॉर टुडे विल बी स्टॉपिंग हियर। नेक्स्ट टाइम नया चैप्टर और एमसीक्यूज एंड ऑल के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, सो